अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पैरामाउंट। जन्नत मिर्जा पर फिल्माया गया नया पंजाबी सॉन्ग शायर मार्केट में आते ही 24 घंटे के अंदर इसके व्यूज मिलियन क्रॉस कर गए। इसके लिरिक्स सरमद कदीर के हैं, इसका म्यूजिक सरमद कदीर ने किया, इसको गाया है सरमद कदीर ने, इसकी कंपोजिशन सरमद कदीर और उसको डायरेक्ट किया है नहीं हुन सरमद कदीर एडा भी महान नहीं, तो इसको डायरेक्ट किया है जासिम खान ने। इसकी स्टारिंग बड़ी सीधी सादी है जी। जब कुछ भी ना बन पड़े तो किसी भी टिकटॉकर को उठा के गाने में डाल दो, गाना खुद ब खुद व्यूज ले आएगा, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी स्टारिंग में शामिल है जन्नत मिर्जा और अली जोश और खुद सरमद कदीर इसमें घुसे हुए हैं। खैर, गाना शुरू होते ही जन्नत मिर्जा के मुंह से जुल्फों का जाल हटाते हुए इसकी नजर पड़ती है एक ऐसी जगह जहाँ वो किताब है ही नहीं जिस पर शायर लिखा हो। खैर, जन्नत मिर्जा डायरेक्टर की हिदायत के मुताबिक उसी पॉइंट पर देखते हुए कहती है, भाई मुझे वो किताब देना जिस पर शायर लिखा है। ये भाई का लफ्ज सुनते ही पठान का मुंह ही टेढ़ा हो जाता है और वो टेढ़े मुंह से कहता है, किताब बिक चुकी है, किताब खरीदने वाला पेमेंट करके सामने वाले ठेले से बर्गर खाने चला गया है, किसी भी वक्त आने वाला होगा। इस पर जन्नत मिर्जा बैड़ा से मुंह बना के कहती है, मुझे तो वही किताब चाहिए थी। इसके साथ ही एंट्री होती है अली जोश की और वो आते ही ऐसे ठरकी निगाहों से घूर घूर के जन्नत को देखते हुए किताब पर तबसरा करता है। बस किताब का लफ्ज हटा के लड़की का लफ्ज लगा दो तो इसके जज्बात की सही तर्जुमानी हो जाए। कुछ लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं जिन्हें देखते ही उन्हें अपने दिल की शेल्फ में रखने को जी मचलने लगता है। और इसके डायलॉग खत्म होते ही जन्नत अनजान बनने की बेकार सी एक्टिंग करती है। जी नहीं भैन, तेरे कान खराब सी, एक दफे दी गल तेनू समझ नहीं आंदी। फिर गाने का ये कुड़मगज हीरो अपने डायलॉग ही भूल जाता है। इसके साथ ही कटेट की आवाज आती है और सरमद कदीर भी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाता है। फिर सरमद कदीर थोड़ी अपनी प्रमोशन करवाता है और इसके बाद पैकअप। अब होता है रियल सीन शुरू। सरमद कदीर ठंडी आहें भरते हुए अपने बेड पर लेटता है, जन्नत को कल का शेड्यूल बता रहा होता है और साथ ही तारीफें भी झाड़ रहा होता है। फिर जन्नत के एक जेनरस से रिप्लाई के बाद फुल ठर की छड़ों वाली हरकत करते हुए उसकी प्रोफाइल पिक्चर को लमाटी नजरों से देखने लगता है। फिर बस लेटते ही जन्नत को याद करने लगता है और ख्वाबों में वही काम करने लगता है जो ये रियल में करता है। मतलब कि सिंगिंग यार, पता नहीं कहाँ तुम्हारे दिमाग चले जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं तो सरमद कदीर ख्वाबों में खुद को जन्नत के साथ हीरो देखता है और गाना गाना शुरू कर देता है। बैकग्राउंड में अली जोश की दफा में जहाँ सिर्फ धुआं था, सरमद कदीर के आते ही वहाँ भांबड़ जलने लगते हैं और जन्नत जो अली जोश से फजूल में ही खौफजदा थी, सरमद के आते ही फजूल की शोखियां मारने लगती है। इस क्लोजअप में थोड़ी बात होनी चाहिए मेकअप की। तौबा, ये मेकअप है? नहीं, मतलब ये मेकअप है, मेरा मतलब इसे मेकअप कहते हैं। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इतने में गाने में हो जाती है सुबह। सरमद ने इस रात सोते सोते ख्वाब देखे या जागती आंखों से सपने, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई, मगर वो सर खुजाते हुए उठता है और जन्नत की तस्वीरों को बड़े मनचले अंदाज में देखता है, जहाँ शायर सॉन्ग के पोस्टर में जन्नत के साथ अली जोश है। फिर जी ना के तो के चंगा बच्चा बन के खुशबू ला के कल के गंदे कपड़े उतारने का ख्याल आता है तो वो जन्नत की तस्वीरों पे यानी कैमरे पे पर्दा डाल देता है। मतलब मुझे कोई बताए यार कि नहाने के बाद गंदे कपड़े कौन पहनता है और बाल बनाने के बाद कपड़े कौन चेंज करता है। खैर, फिर सरमद का सीन है जिसमें वो फजूल की एक्टिंग कर रहा है कि जैसे वो सेट को सेट करने की कोशिश में है। इसी सिचुएशन में जन्नत मिर्जा की एक और फजूल से ड्रेस के साथ होती है एंट्री और फिर सरमद सेट को सेट करने की कोशिशें भूलकर जन्नत को सेट करने की कोशिशें शुरू कर देता है। लो जी, जन्नत भी मुड़ मुड़ के उसे देखने लगती है कि ये पागल तो नहीं हो गया और वो बड़ी जोर से हंसती है जब उसे अंदाजा होता है कि ये वाकई मेरे इश्क में पागल हो गया है। बस यही चीज ना लड़कियों को आजकल खुश कर कि कोई इनके इश्क में इतना गिर गया है कि उसे सहारे की जरूरत पड़ गई है। फिर आता है अली जोश और उसे उठाते हुए कहता है, मैं तो बस जन्नत के सामने डायलॉग ही भूलता हूँ, तू तो अपनी औकात ही भूल के हीरो बनने के ख्वाब देखने लगा है। बंदे दा पुत्र बन, हीरो मैं हूँ। सरमद को फिर भी बात समझ नहीं आती और वो उसी सस्ते से बुक स्टॉल के पीछे खड़ा होकर जन्नत को ताड़ रहा होता है। इधर जन्नत भी उसे मुड़ मुड़ के ढूंढ ढूंढ के देखती है और गाना थोड़ा सा आगे बढ़ता है और जन्नत एक बार फिर घर के पर्दे का गाउन पहनकर सरमद के सामने आ जाती है, जो कि शायद इस गाने में सबसे कीमती थर्ड क्लास लिबास है। इस थर्ड क्लास ड्रेस में वो थर्ड क्लास हरकत करती है कि एक पैकअप बॉय का आधा खाया हुआ बिस्किट उड़ा के ले जाती है। सरमद थोड़ी देर के लिए जन्नत को भूलकर अपने बिस्किट को हसरत से देखता है और दिल ही दिल में कहता है, न दीदी कहीं की। अब आता है गाने का लास्ट सीन जिसमें जन्नत और अली जोश पुरजोश नजर आते हैं, मगर हाय रे किस्मत, ऐन मौका पर अली जोश अपने डायलॉग फिर भूल जाता है।
डायरेक्टर जैसे ये चीज जो पहले ही इसकी हरकतों से बेजार होती है उसको कहती है कि जा जा मम्मी जाके अम्ब बेच। डायलॉग एक्टिंग तेरे बस की बात नहीं। इस पर अली जोश भी जोश में आके सेट में मारता है लात और कहता है कि इतने कम बजट के गाने में स्टारिंग करने से तो बेहतर है कि मैं आम ही बेच लूं, कम से कम सीजन में इससे ज्यादा मुनाफा कमा लूंगा, और गुस्से से वहां से चला जाता है। अब डायरेक्टर सरमद को गौर से ऐसे देखता है जैसे किसी गरीब को मेहमानों की दावत करने के लिए फ्री की मुर्गी मोहल्ले से मिल गई हो। फिर सरमद भी उनकी आंखों में उतरी चमक को भांप लेता है और अनजान बनने की बुरी सी एक्टिंग करते हुए खुद ही अपनी तरफ इशारा करता है, क्या मैं? बस फिर अगले सीन में सरमद भाई आ जाता है और जन्नत पहले से ज्यादा खुशी का इजहार करती है। डायरेक्टर और टीम के मुताबिक सरमद एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है और हीरोइन समेत सबको खुश कर देता है। अब आखिरी सीन में सरमद भाई बड़े फखरी अंदाज में दीवार की तरफ देखते हैं जहां उनका ख्वाब दीवार पे लटका हुआ दिखाया गया है, जन्नत मिर्जा के साथ सरमद कदीर का पोस्टर जिस पर दर्ज है शायर। तो गाइज आपको ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, हमें आपका इंतजार रहेगा। मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।